हेलो स्टूडेंट, मैं साइंटिस्ट अजीतगढ़ से मनीष। तो आज हम जो हाइड्रोकार्बन जो अपना टॉपिक चल रहा था, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन वगैरह और इसका वर्गीकरण और इसके नामकरण की पद्धति अपनी चल रही थी कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण है वो 3 पद्धतियों से करते हैं। कौन कौन सी थी? रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC। कौन कौन सी थी? नामकरण की पद्धति कौन कौन सी थी? रूढ़ पद्धति थी, एक व्युत्पन्न पद्धति और एक थर्ड थी IUPAC। ठीक है, 1, 2 और 3। तो पिछले जो वीडियो में हमने रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति से किस प्रकार हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम जो हाइड्रोकार्बन का नामकरण है वो कौन सी पद्धति से पढ़ते हैं? IUPAC पद्धति से पढ़ते हैं। IUPAC पद्धति से पढ़ते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म मैंने बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले एक तो अनुलग्न होता है, एक पूर्व लग्न होता है। इनका निर्धारण करके हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। किस किस का? सबसे पहला पॉइंट करते हैं, क्या क्या करेंगे हम? पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न को आपस में जोड़ते हैं। अनुलग्न आपस में जोड़ेंगे तो किसका नामकरण हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो किसका नामकरण हो जाता है? हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो जाता है। बात आती है कि पूर्व लग्न का निर्धारण कैसे करेंगे और अनुलग्न का निर्धारण कैसे करेंगे। तो पूर्व लग्न का निर्धारण हम करते हैं कार्बन संख्या के आधार पर। निर्धारण कैसे करेंगे इनका? निर्धारण कैसे करेंगे? कार्बन संख्या के आधार पर हम पूर्व लग्न का निर्धारण करेंगे। और अनुलग्न का निर्धारण जो कार्बन श्रृंखला में बंद है, बंद के आधार पर। किस आधार पर? बंद के आधार पर, यानी कार्बन चेन में आपको जो बंद दिखेगा उसके आधार पर हम क्या कर लेंगे? अनुलग्न का निर्धारण कर लेंगे। अब पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, ये बात एक बार पहले देख लें। पूर्व लग्न का मतलब, पूर्व का मतलब पहले, लग्न का मतलब लगने वाला, यानी कि जो पहले जुड़ता है, जो पहले जुड़ेगा। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जुड़ता है वो क्या होता है? पूर्व लग्न। अनु का मतलब बाद में, लग्न का मतलब जुड़ने वाला, जो बाद में जुड़ता है। अनुलग्न क्या होता है? बाद में जुड़ता है। ठीक है, अब बात करें कार्बन संख्या कितनी हो तो क्या होगा कि जैसे कार्बन, क्योंकि पूर्व लग्न की बात करें, अगर कार्बन संख्या 1 हो तो उसके लिए हम लिखते हैं मैथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो मैथ एथ प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो कार्बन संख्या 5 हो तो इसके लिए पेंट, कार्बन संख्या 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। ठीक है, ध्यान रखना, याद करना है सीक्वेंस वाइज। अगर कार्बन संख्या 1 हो तो मैथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। दूसरी और बात करें बंद के आधार पर। बंद के आधार पर अनुलग्न का निर्धारण कैसे करेंगे? जैसे कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे हम? एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला जब वर्गीकरण मैंने पढ़ाया था कि कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सी श्रेणी होती थी? एल्केन। और एल्केन श्रेणी में लास्ट में क्या आ रहा है? एन आ रहा है ना। किसमें? एल्केन श्रेणी थी, और एल्केन श्रेणी में कैसे लिखा जा सकता है? एल्क प्लस एन, क्योंकि एकल बंध आता है तो उसके लिए एन जोड़ोगे। अगर कार्बन के मध्य द्विबंध होगा तो उसके लिए क्या जोड़ोगे? इन।
क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। द्विबंध अगर आता है तो मैंने बताया था वर्गीकरण में कि कौन सी श्रेणी आती है, एल्कीन, और एल्कीन में क्या आ रहा है, एल्क प्लस इन, ऐसे ही तो था, ठीक है। और अगर त्रिबंध आ जाए, कार्बन कार्बन के मध्य अगर त्रिबंध होता है तो उसके लिए जोड़ते हैं आइन, उसके लिए क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। और आइन जोड़ेंगे तो कौन सी श्रेणी थी, एल्काइन, और एल्काइन को तोड़ोगे तो एल्क प्लस आइन, ऐसे ही तो था, ठीक है। तो आपको पता चला कि आईयूपीएसी नामकरण में हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले पूर्व लग्न का निर्धारण करते हैं। पूर्व लग्न का निर्धारण कार्बन संख्या के आधार पर करते हैं, ये आपके सामने कार्बन संख्या रहेगी। और अनुलग्न का निर्धारण करते हैं। दूसरी बात, अनुलग्न का निर्धारण करेंगे। अनुलग्न का निर्धारण कैसे करेंगे, बंध के आधार पर। बंध कैसे, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन के रूप में करते हैं। अब इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ देते हैं तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो जाता है, ठीक है। एक बार नोट करो इसको। तो हम आगे अब पढ़ते हैं एक एक का नामकरण कि कैसे इनका नामकरण करेंगे आईयूपीएसी में, ठीक है। आईयूपीएसी पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन का नामकरण, इसका एल्केन का। और एल्केन श्रेणी किसे कहेंगे कि जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक कलबंध उपस्थित होता है, क्या कहलाती है, एल्केन श्रेणी कहलाती है। और ये क्या होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। आईयूपीएसी नामकरण चल रहा है और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण, ठीक है, 1 बाय 1 कुछ एग्जाम्पल लेकर। तो एल्केन का नामकरण में सबसे पहले हम जान लेते हैं नियम कि कैसे हम नियमों के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले सबसे पहला इसका रूल आता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। सबसे पहला रूल यही आता है इसका, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, कि जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी आपको कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। जैसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, वैसे ही नॉर्मल वे में लेता हूं, और एक हो जैसे ये कोई कार्बन श्रृंखला है, तो इसमें आप देखते हो कि एक तो ये कार्बन चेन है और एक कार्बन चेन ये 2 है। तो एक कार्बन चेन में आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 कार्बन मौजूद हैं। लेकिन दूसरी वाली, इस वाली ऊपर वाली में कितने हैं, 5 कार्बन है। और नीचे वाली में देखेंगे कि ये जो नीचे आ रही है इसमें कितने, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसमें 6 हैं, 6 कार्बन है। तो मैंने कहा है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो ये क्या होगी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। ध्यान रखना, कार्बन चयन का चयन करने से के लिए कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहां तक जाकर फिर वापस आ रहे हो, नहीं, कंटिन्यू जो कार्बन आपस में कनेक्ट है उन्हीं से लेना है। मान लो अगर समान लंबाई की एक से अधिक क्या मिल जाए आपको, कार्बन श्रृंखला मिल जाए। यदि समान लंबाई की एक से अधिक कार्बन श्रृंखला हो तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा होगी। यदि समान लंबाई की एक से अधिक कार्बन श्रृंखला हो तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा हो, प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। अब ये प्रतिस्थापी क्या चीज आ गई कि यहां पर आया ना प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या होता है कि जैसे मान लो ये कार्बन चेन हो और इस कार्बन चेन में CH3 कुछ बाहर जुड़ा हो या I जुड़ा हो, ये जो कार्बन श्रृंखला के बाहर जो भी रह जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रतिस्थापी रहते हैं।
ठीक है, बता देते हैं कि कार्बन श्रृंखला के बाहर में बचे हुए क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं। और इन प्रतिस्थापियों को ध्यान रखना, कम से कम अंक दिया जाता है। प्रतिस्थापी को क्या किया जाता है, कम से कम अंक दिया जाता है, कम से कम अंक, नंबर दिया जाता है। जैसे इसको एक इजी वे में कार्बन श्रृंखला में लिख लेता हूं। जैसे ये आपके सामने कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया आपने। यहां पर क्या जुड़ा हुआ, मान लो CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। अब दो सिरे हैं, एक तो ये एंड सिरा है और एक ये सिरा है। दोनों सिरों में इसको कम से कम अंक देना है जिधर से मिल सके। जैसे मैंने इधर से दिया 1 2, इधर से भी देख के देखता हूं 1 2 3, ठीक है, और यहां से मिलता है 4। यानी मैं अगर इस तरफ से नंबरिंग करता हूं तो 4 नंबर भी मिलता है, और इधर से नंबरिंग करता हूं तो 2 नंबर मिलता है। यानी किधर से नंबर का मिल रहा है, इधर साइड से। तो इसलिए नंबरिंग किधर से की जाएगी, इधर से की जाएगी, ठीक है, इधर से नहीं की जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो, जैसे यहां पर CH3 जुड़ रहा हो, यहां पर CH3 जुड़ रहा हो, ठीक है, एक से अधिक समान प्रतिस्थापी मौजूद हो तो उनके लिए क्या लिखते हैं, मोनो, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। तो उनके लिए क्या लिखोगे आप, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, मोनो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। ये 10 के लिए हो गया। एक के लिए मोना, दो के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका यूज कर लेते हैं। अगर समान प्रतिस्थापी हो, जैसे यहाँ पर 2 हो तो 2 के लिए तो क्या लिखोगे आप, डाईमेथिल लिख देंगे हम, ठीक है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। यदि समान लंबाई की एक से अधिक कार्बन श्रृंखला मौजूद हो तो उनके उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा हो। और कार्बन श्रृंखला में बाहर जो भी रह जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापी कहा जाता है। और उन प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिलना चाहिए। और एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनके लिए क्या करेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट इनके रूल होंगे कि जो प्रतिस्थापियों का नाम है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। किसके अकॉर्डिंग, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही प्रतिस्थापियों का नाम रखना है, लिखना है। ध्यान रखना, अंक के मध्य कोमा का चिन्ह लगता है, मध्य कोमा लगता है ना, कोमा। और अंक शब्द के मध्य हाइफन का चिन्ह लगता है, हाइफन का चिन्ह कैसा होता है, ये वाला, ये जो मैंने लगाया ना, ये हाइफन का चिन्ह होता है, ठीक है। हाइफन का चिन्ह लिखते हैं और अंत में क्या लिखते हैं, मुख्य हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं, अंत में लिख देते हैं, ठीक है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, समान लंबाई की अधिक हो कार्बन श्रृंखला मौजूद हो तो जिसमें प्रतिस्थापी संख्या ज्यादा होगी उसी का चयन करना है। कार्बन श्रृंखला में बाहर जो भी रह गए वो प्रतिस्थापी ही होते हैं। जैसे प्रतिस्थापी की बात करें, कौन से हो गए, ताकि आपको पता रहे। प्रतिस्थापी यहां बता देता हूं मैं, ठीक है। प्रतिस्थापी आपके कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं, देखो CH3 ये होता है मैथिल,
CH3 के लिए आपको क्या लिखना है, मैथिल। C2H5 के लिए लिखना है आपको एथिल, क्योंकि 2 नंबर कार्बन है, 2 के लिए तो एथ आएगा। जैसे आ जाए आपके सामने C3H7 प्रोपिल, आई आ जाए तो आइडो, Br आ जाए तो ब्रोमो, और F आ जाए तो फ्लोरो, Cl आ जाए तो क्लोरो, और NO2 आ जाए तो नाइट्रो। ठीक है, ये कुछ आपके सामने प्रतिस्थापी मैंने लिखे हैं। अगर CH3 बाहर है प्रतिस्थापी के रूप में तो मैथिल, C2H5 है तो एथिल, C3H7 है तो प्रोपिल, I है तो आइडो, Br है तो ब्रोमो, F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, NO2 है तो नाइट्रो। तो ये तो क्या हो गए इस एल्केन श्रेणी के नामकरण के रूल। इसी प्रकार एल्कीन के भी होते हैं, एल्काइन के भी होते हैं, सेम यही रूल होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ इतना चेंज होता है कि यहाँ पर तो हम कम से कम नंबर किसको देना होता है, प्रतिस्थापी को देना पड़ता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में कम से कम नंबर देना होता है द्विबंध और त्रिबंध को। ठीक है, और कुछ नहीं है, सेम टू सेम सारों में रूल वही है। ठीक है, तो ये सारे रूल एक बारी देख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम आईपीसी नामकरण करेंगे। तो ध्यान रखें, आईपीसी नामकरण के लिए सबसे पहले कार्बन संख्या वाला जो भी है उनका याद करना है पूर्व लग्न को। तो पूर्व लग्न याद धीरे धीरे कर लें, एक 1 बाई 1, और सीक्वेंस वाइज करना है। जैसे एक के लिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके सामने सबसे इजी एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3 CH 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 CH3, और यहाँ पर भी एक CH3 और जुड़ रहा है। ये मेरा एक एग्जांपल है किसमें, एल्कीन के नामकरण में। मैंने सबसे पहला रूल बताया कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर जाके देखा इस कार्बन से कि नीचे एक कार्बन है और आगे भी एक कार्बन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कार्बन श्रृंखला में इसको चयनित कर लो या इसको चयनित कर लो। तो मैंने सीधा ही चयनित कर लिया। दूसरा रूल मेरा था कि जो बाहर रह गया, जो प्रतिस्थापी के रूप में रह रहा है, उसको क्या करना है, कम से कम अंक देना है। तो कम से कम अंक किधर से देता हूँ, 2 सिरे होते हैं, दोनों सिरों से आप देख लेंगे। इधर से दिया 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, और इधर से मैंने दिया तो 1 और 2, तो आपको दिख रहा होगा कि इधर से कम नंबर अंक मिल रहा है इसको, इस राइट साइड से। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। फिर नेक्स्ट रूल क्या था, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये बाहर कौन सा प्रतिस्थापी है, मैथिल। कौन सा है, मैथिल। और इससे पहले कौन से नंबर कार्बन पे जुड़ रहा है, 2 नंबर पे। और मैंने बताया था कि अंक और शब्द के मध्य क्या लगेगा, हाइफन का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन है, तो 5 को क्या कहते हैं, पेंट, और पेंट कहते हैं। तो एल्केन श्रेणी इसका अनुलग्न क्या था, अनुलग्न, और अनुलग्न इसका होता है एन होता है कि नहीं, तो पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। वैसे इसका सामान्य फॉर्मूला भी लिख लो, सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये मैंने वर्गीकरण में भी बता दिया था, और इसको पैराफिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ मैं, CH3 CH 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 CH, इधर मैंने लिया CH3 और इधर ले लिया मैंने Br। ठीक है, बाकी की संयोजकता कंप्लीट कर देंगे। ये आपके सामने दूसरी कार्बन श्रृंखला मौजूद है। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपकी यही होगी। ठीक है, ये दिख रही है आपको। अभी इजी में लेते हैं, फिर बाद में अलग अलग तरीके से क्या लेंगे, हम कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो इसमें मैंने देखा कि 2 प्रतिस्थापी मौजूद हैं, और वो दोनों भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग देंगे इसको, तो 1 और 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है, और 1 और 2 इधर भी 2 नंबर पे आ रहा है।
तो आपको कंफ्यूज हो गया कि किस तरफ से नंबर दें, सर ने कुछ बताया ही नहीं। तो आपको याद रखना है, कहीं पर भी अगर आईपीसी में आप डाउट हो कहीं भी, तो आपको क्या लगानी है, अंग्रेजी वर्णमाला लगानी है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा वो ही पहले आएगा, उसी को वरीयता मिलेगी। तो नंबरिंग सबसे पहले किसको मिलेगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो यहाँ पर स्टार्ट देखा कि ये तो बी से स्टार्ट हो रहा है, बी यहाँ इस साइन से नहीं है, ये क्या होता है, ब्रोमो होता है ना, ब्रोमो, तो ये BROMO ब्रोमो, ठीक है। और ये मैथिल होता है, मैथिल को क्या होता है, METHEL मैथिल होता है। तो ये तो M से स्टार्ट हो रहा है, ये B से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये किस अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो। तो नामकरण में सबसे पहले वरीयता किसको मिलेगी, ब्रोमो, यानी ब्रोमो को कम अंक मिलेगा, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग होगी 3, 4, 5 और 6। नामकरण कैसे लिखोगे, सबसे पहले प्रतिस्थाप्य को लिखा जाएगा। प्रतिस्थापी भी कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ब्रोमो आता है, तो ये होगा 2 ब्रोमो। 5 नंबर कार्बन पे क्या है, मैथिल, 5 मैथिल, और 6 है, तो 6 नंबर कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट हेक्स, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। अब दूसरी बात कि सर आपको क्या पता कि हेक्स के बाद में एन जोड़ना है, तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि सभी कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है, एकल बंध होता है। और एकल बंध जिसमें होता है वो कौन सी श्रेणी होती है, एल्केन श्रेणी होती है, ठीक है। ये बात बताई थी कि जिसमें एकल बंध होता है उसमें एन जोड़ते हैं, ये पहले बताया था, अनुलग्न का निर्धारण कैसे करते हैं उसमें, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल समझ में आए। उसके बाद में और देखते हैं नेक्स्ट। जैसे ये आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मौजूद है, जैसे इधर भी बी आर आ जाए और इधर भी बी आर आ जाए, एक ही सिंपल आईपीसी नाम है, ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, बाहर रहेंगे वो प्रतिस्थापी, उनको कम से कम अंक देंगे। कम से कम अंक देना है तो 1 और 2, और इधर से भी दिया तो 1 और 2। आप देख रहे हो कि 2-2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ रहा है, प्रतिस्थापी जुड़ रहा है। अब दोनों ही प्रतिस्थापी क्या है, समान है, तो अपने को कोई परेशानी नहीं है कि इधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं, हम इधर से भी दे सकते हैं और इधर से भी दे सकते हैं, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड किसी से भी दे दो, आपकी मर्जी है उसमें। तो मैंने इधर से दिया 2, 3, 4 और 5। अब बाहर रह गए वो प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी का नामकरण पहले किया जाएगा, तो पहले करो, तो क्या लिखा जाएगा, 2 नंबर कार्बन पे मौजूद है और 4 नंबर कार्बन पे भी मौजूद है। अंक अंक के मध्य हाइफन को कोमा का चिन्ह लगेगा, और अंक और शब्द के मध्य हाइफन का चिन्ह लगेगा। अब यहां पर आप देख लो कि 2 प्रतिस्थापी है, 2 के लिए क्या लिखोगे, मोनो डाई, तो क्या लिखा जाएगा, डाई ब्रोमो। डाई क्यों लगा, क्योंकि यहां पर प्रतिस्थापी जो ब्रोमो है वो कितना है, 2 बारी है, इसलिए डाई लिखा है। ब्रोमो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो एन लिखेंगे, तो पेंटेन, ये इसका नामकरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपके सामने हो ये कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसमें C2H5CH3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। ये थोड़ी आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, सरल से जटिलता की ओर। तो यहाँ से हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो देखो मैंने कर दिया कार्बन श्रृंखला का चयन। क्या ये सही है जो मैंने कार्बन श्रृंखला चुनी है, देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ से मैंने देखा कि कितने कार्बन है, नीचे 2 कार्बन है, तो आगे तो 1 ही है, नीचे 2 है, तो कहाँ से हुई, मतलब अपनी जो लॉन्ग चेन सिलेक्शन है वो नीचे वाला कार्बन लेंगे तब लंबी कार्बन श्रृंखला आएगी, ठीक है। अब नामकरण कैसे करोगे कि प्रतिस्थापी जो बाहर रह गए, एक तो CH3 ये रह गया और एक CH3 ये रह गया, इसको कम से कम अंक मिलना है, तो मिलोगे तो कैसे करोगे, इधर से दिया मैंने 1 2 और 3 नंबर, 3 नंबर पे आ रहा है, तो इधर आप ऐसे नहीं करें कि 1 और 2, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि 2 कार्बन ऐसे मौजूद है, कैसे
C2H5 कैसे मौजूद होता है, CH2CH3 ऐसे होता है ये। तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, मतलब 1 और 2, और ये नंबर 3 होगा, मतलब दोनों तरफ से 3 नंबर पे आ रहा है, तो किधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं अपन। तो 4, 5, 6 और 7। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, तो 3 नंबर पे और एक 5 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ रहा है, और 2 जुड़े हुए हैं तो डाई लिखेंगे, डाई मैथिल। 5 पे 5, 6, 7, 7 को क्या कहेंगे, पेंट हेक्स हेप्टेन। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो अब दूसरे 4-5 प्रतिस्थापी लेते हैं, तो उनमें बताते हैं कि कैसे इनका नामकरण किया जाएगा। जैसे आपके सामने आ जाए CH, आप खुद भी अपने दिमाग से या अपने मन से कार्बन श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाए क्लोरो आ गया, यहाँ पर ब्रोमो आ गया, और यहाँ पर NO2 आ गया, और यहाँ पर एक और ब्रोमो आ गया। ठीक है, और इसके बाकी जो बच गए उनकी संयोजकता कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही रहेगी, अब दिख रही है सीधी सीधी। ठीक है, प्रतिस्थापी देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2, और यहाँ पर 1 और 2, यानी ब्रोमो पहले आता है या क्लोरो, C पहले आता है या B, तो अपना पहले क्या आता है, B आता है। तो इधर से नंबरिंग होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो नामकरण में प्रतिस्थापी का नामकरण पहले किया जाएगा, तो पहले किया जाएगा तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा। तो 2, 2, 2, 2 क्यों लिखा ये भी जान लें, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे ही 2 बारी क्या जुड़ रहा है, ब्रोमो जुड़ रहा है, इसलिए लिखना जरूरी होगा। ठीक है, तो 2, 2 डाई ब्रोमो, फिर आएगा कौन, क्लोरो, तो 4 क्लोरो, 3 नाइट्रो, 5 को क्या कहेंगे, पेंट, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये क्या है, इस कार्बन श्रृंखला का IUPAC नामकरण है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपके सामने आ जाए, मान लो कोई भी कार्बन श्रृंखला है, जैसे यहाँ पर I जुड़ रहा है, और यहाँ पर Br जुड़ रहा है, और यहाँ पर Br जुड़ रहा है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है, 2 है और 3 है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपके सामने ये है। कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद में आपको जो प्रतिस्थापी रह गए उनको कम से कम नंबर देना है। तो इधर से देंगे तो 1 और 2, और इधर से देंगे तो 1 और 2। आप देख रहे हो कि 2 नंबर पे इधर ब्रोमो है और इधर भी क्या है, ब्रोमो है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि 2 नंबर कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी जुटे हैं, यहाँ पर एक ही प्रतिस्थापी है, तो 2 प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस 2 नंबर कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी हैं और इधर 2 नंबर कार्बन पर केवल 1 प्रतिस्थापी है, तो सबसे कम नंबर इसको मिलेगा। तो 3, 4, 5 और 6 प्रतिस्थापी का नामकरण लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, 2 नंबर पे और एक 5 नंबर पे ब्रोमो है, 2, 5 डाई ब्रोमो। फिर कौन आएगा, आइडो, 2 आइडो। आइडो किससे स्टार्ट होता है, आई से स्टार्ट होगा। फिर 4 डाई मैथिल, 6 को क्या कहते हैं, पेंट के बाद में हेक्स, तो हेक्सेन। तो ये अपना IUPAC हो गया इसका। ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसके बाद में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर IUPAC में चलते ही जाएंगे। तो इसी प्रकार आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि IUPAC में खुद की प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको IUPAC ईजी लगेंगे बिल्कुल। जैसे आपके सामने आ जाइए CH, 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 C, H, C,
H। यहाँ पर जुड़ रहा हो मान लो ब्रोमो जुड़ रहा हो और यहाँ पर C2H5 ले रहा हो, यहाँ पर Br हो और यहाँ पर क्या हो I हो, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2। ये आपके सामने एक कार्बन श्रृंखला मौजूद है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। क्या हमने चुनी जो कार्बन श्रृंखला सही है? इसके लिए हम देखते हैं कि भाई सही है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक कार्बन है, नीचे 2 कार्बन है। क्या नीचे वाली चयन कर लूँ? देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि इससे आगे वाले कार्बन में क्या है? प्रतिस्थापी है कि नहीं? तो प्रतिस्थापी तो आना ही चाहिए कार्बन श्रृंखला में। अब प्रतिस्थापी नहीं आएगा तो नामकरण कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो इसलिए ये अपनी जो कार्बन श्रृंखला वो है प्रतिस्थापी युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखो, प्रतिस्थापी युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। वैसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि नीचे आएगा तो 2 कार्बन बढ़ेंगे, इधर तो एक ही बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिस्थापी युक्त होनी चाहिए। तो नामकरण कैसे करोगे? इधर देखा फर्स्ट पे भी प्रतिस्थापी जुड़ रहा है और इधर पे भी जुड़ रहा है। हमने देखा इधर आइडो है, मतलब आई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ब्रोमो है तो किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। तो इधर ये अल्फाबेट के अनुसार नामकरण नंबरिंग देंगे तो ये पहले आएगा। तो 2 3 4 5 और 6 नामकरण लिखो। ये तो किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। ये एथिल है तो ई से, ये बी से स्टार्ट हो रहा है और ये आई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बी वाला आएगा, ब्रोमो आएगा। तो ब्रोमो 1,4 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। फिर क्या आएगा? 2 एथिल और फिर आएगा 6 आइडो। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6। तो 5 पेंट होता है, 6 पेंट के बाद में हेक्स होता है तो हेक्सेन। इस प्रकार हमने आईपीसी सीखा है। ठीक है, इस आज के लिए जो एल्केन में नामकरण हमने पढ़ा है उनमें ध्यान रखना कि जो रूल हैं उनके अनुसार ही हम आईपीसी का नामकरण कर रहे हैं। तो रूल अगर पता है, नियम आपको पता है तो आप ऑटोमेटिकली ही आईपीसी का नामकरण कर सकते हो और प्रैक्टिस ज़रूरी है आईपीसी नामकरण में। ठीक है, तो आज के लिए आईपीसी नाम में एल्केन श्रेणी के कंप्लीट मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, देने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एल्कीन और एल्काइन श्रेणी है उनके आईपीसी नामकरण को पढ़ेंगे। थैंक यू।